नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नवंबर मंथ का कह सकते हैं कि पहला ट्रेडिंग सेशन कल का होगा और कल मार्केट क्या कर सकता है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉकों की। बहुत सारे लोगों को स्टॉकों के बारे में नहीं पता, तो उसको मैं बता देता हूँ कि स्टॉको वो ब्रोकर है जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो बहुत हद तक कम है कंपेयर टू ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल, इनमें आप ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे की जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी हद तक बहुत कम रहती है। यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो आपकी 2 प्राइसिंग है। अगर आपकी ऑर्डरिंग बहुत कम है, आप महीने के सिर्फ 10, 15, 20 ऑर्डर करते हो, तो आप नॉर्मल इनका लाइट प्लान यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट ₹13 पर ऑर्डर है। और अगर आपके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और आप महीने की 20,000 30,000 ब्रोकरेज पे कर रहे हो, तो आप इनका 1299 प्लान यूज़ कर सकते हो, जो कि पर मंथ का होगा। इसको एक्टिवेट कराने के बाद आपका जो ऑर्डर का पर ऑर्डर ब्रोकरेज होगी वो ₹3 होगी। तो मोटा-मोटा अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आप अगर बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हो, आपका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं 20-25 हज़ार रुपए ब्रोकरेज लग रही है, तो आप उतनी ही ट्रेड यहाँ पे करके 5-6 हज़ार रुपए में आपका काम हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक पहुँचेगा, इससे ज़्यादा नहीं पहुँचेगा जब आप बहुत सारी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोड यूज़ करते हैं PY118 तो आपके कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगेंगे और आप इस ब्रोकर को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा स्टेबल लो कॉस्ट ब्रोकर है कंपेयर करूँ तो अदर के हिसाब से, ठीक है? तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो हमारे लर्निंग ग्रुप में भी एज़ अ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें ऐड हो सकते हो, ठीक है? अब बात कर लेते हैं मार्केट की। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट ने कैसा कामकाज किया है, तो नास्डैक आप देखोगे तो हरे निशान में ही बंद हुआ है, डाउ जोन्स भी करीब हरे निशान में यहाँ पे बंद हुआ है। हालाँकि लाइफ टाइम हाई के आसपास से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है बनता भी था, क्योंकि इवेंट से पहले फेड मीटिंग से पहले ऑलरेडी 3-4% यूएस मार्केट चल चुके थे, तो 1-1.5% की प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे आना नॉर्मल बात थी, तो वो हमें आती हुई दिखाई दी है। एस-एन-पी 500 विक्स कोई बहुत ज़्यादा जंप नहीं किया है, अभी भी स्टिल अंडर 20 के नीचे ही है, तो कोई भी बड़ी वॉलेटिलिटी होगी इसके चांसेस भी थोड़े से कम दिख रहे हैं, ठीक है? हमारे मार्केट में चलते हैं, तो सबसे पहली अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि डबल टॉप इसने फॉर्म किया, ठीक है? अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इस तरीके से ये रिट्रेसमेंट किया और फिर ये ऊपर गया और उसके बाद ये ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे आया है। तो यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन होके नीचे की तरफ जा रहा है और ये इसका एक ब्रेकडाउन लेवल है। अब ये ब्रेकडाउन करेगा नहीं करेगा ये हमें कल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये एक सपोर्ट की तरह काम करके यहाँ से मार्केट दोबारा से घूम सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर ये ब्रेकडाउन करेगा तो ये ब्रेकडाउन के बाद कम से कम बड़ी कैंडल बनानी चाहिए, ठीक है? और बड़ी कैंडल का मतलब यही है 200-250 पॉइंट गिरना चाहिए। उसकी थोड़ी-सी पॉसिबिलिटीज़ मेरे को कम लग रही हैं, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम गिर गए। हम ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 25,100 से 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम कहाँ पे आ गए 25,700। तो ऑलरेडी टॉप से करीब 400 पॉइंट का हमने रिट्रेसमेंट दिखा दिया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, तो लोअर साइड पे आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी। तो बाइंग की अप्रोच पहला जो स्टेप है वो बाइंग की अप्रोच का रह सकता है, ठीक है? अब वो बाइंग की अप्रोच कैसे रह सकती है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें निफ्टी के, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट नीचे गया है, ठीक है? यहाँ से यहाँ पे तो हमारा सेटअप बना था, ठीक है? 1 मिनट हाई और लो का सेटअप बना, 5 मिनट की रेड कैंडल पे हमने शॉर्ट किया और डे लो का हमें टारगेट मिल गया था, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने क्या किया, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट के साथ ये नीचे नहीं गया, मतलब या तो रिट्रेसमेंट करता, फिर नीचे आ जाता, फिर रिट्रेसमेंट करता, फिर नीचे जाता, इस तरीके से जाता। बट ये ऐसा कुछ इसने बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट करके नहीं गया, ये बहुत धीरे-धीरे नीचे जाके डे लो पे जाके क्लोज़ हो गया। तो इसका मतलब क्या है, कहीं न कहीं यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड हैं और जब सेलर्स हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उनके स्टॉप लॉस भी होंगे, तो मार्केट इनके स्टॉप लॉस को काटने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमारा व्यू क्या होना चाहिए कि 1 मिनट का हाई और लो का सेटअप हम यूज़ करेंगे लोअर साइड पे।
अगर सबसे पहले जैसे मान लो हमने ये सेटअप बना लिया, ठीक है? सबसे पहले अगर मार्केट अपना ट्रेड कर रहा है और लो को ब्रेक करता है, तो लो को ब्रेक करने के बाद 5 मिनट की जो हमें ग्रीन कैंडल मिलेगी, उस लो का स्टॉप लॉस लेके हम बाय करेंगे और डे हाई का टारगेट हम मान के चलेंगे। तो डे हाई टारगेट के लिए हम फॉलो अप कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट ट्रेड कर रहा है, ऊपर गया पहले और उसके बाद ये नीचे आया और फिर ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि ट्रेड करे, सबसे पहले लो ब्रेक हो, नीचे की तरफ मूव करे, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल मिलेगी, वहाँ पे हम बाय करेंगे और डे हाई का टारगेट यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा हमारा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम स्टॉप लॉस देने को तैयार हैं, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब अगर ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्या दिख रहा है, ठीक है? ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है कि कॉल राइटर सिस्टम में बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हुए हैं, ठीक है? 26,000 की कॉल पे 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है? 25,900 की कॉल पे भी करीब 1 करोड़ 34 लाख का है और 25,800 की कॉल पे भी करीब-करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? पुट साइड पे बात करें तो 73 लाख का ओपन इंटरेस्ट 25,800 पे है, बाकी हर जगह यहाँ पे क्या हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे मार्केट में देखने को मिली है, ठीक है? 25,700 के पास जाके निफ्टी क्लोज हुआ है, बट 25,700 की पुट पे 81 लाख का ओपन इंटरेस्ट स्टिल बना हुआ है, ठीक है? और कॉल पे देखा जाए तो 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो कंपेयर किया जाए कम पुट से, तो वो अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी 25,650 और 25,670 का जो जोन होगा, ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? अब आपको यहाँ पे चार्ट के हिसाब से यहाँ पे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है? ये जो पर्टिकुलर ज़ोन है, हम ये, ठीक है, 25,600 से लेके और ये आप थोड़ा-सा और यहाँ पे नीचे, ठीक है? ये ज़ोन आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है और यहाँ से अगर मार्केट ने सपोर्ट लिया तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है? एक्सपेक्टेशंस रहेगी 25,815 और 830 तक। इस ज़ोन तक ये ऊपर जा सकता है, उसके बाद हो सकता है कि ये नीचे जाके ऊपर जा चला जाए और उसके बाद हो सकता है फिर रिट्रेसमेंट कर जाए। ये ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है? इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि बैंक निफ्टी में सेलिंग तो आई है, लेकिन बहुत स्लोली सेलिंग आ रही है, कोई बहुत यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग नहीं दिख रही है हमें। तो बैंक निफ्टी को फ़िलहाल हम थोड़ा-सा अवॉइड ही करते हैं। अवॉइड क्यों करते हैं यहाँ पे? क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल आपका, ठीक है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 57,500। इसके आसपास जाके से ये सपोर्ट ले सकता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई बहुत बड़ा, मतलब ऐसा बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं आ रही है जिसकी वजह से हम सोचें कि ये एकदम से गिरता हुआ चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है, तो ज़्यादा दूर है नहीं, 100-150 पॉइंट है, तो यहाँ से दोबारा से घूम के ऊपर जा सकता है। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सेलिंग आ नहीं सकती। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो लेवल है, यहाँ पे हमें सबसे पहले बाइंग के बारे में थोड़ा-सा ट्राई करना चाहिए। देन अगर मार्केट हमारा स्टॉप लॉस काटता है और हमें लगता है कि मार्केट में सेलिंग ज़्यादा आ रही है, तब हम सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सेलिंग का सेटअप बना था, ठीक है? इस लेवल पे हमारा सेलिंग का सेटअप बना था, हमने सेल किया। क्यों? क्योंकि इसके पास यहाँ से गिरने की जगह है, ठीक है ना? गिरने की जगह है। बट जब ये यहाँ पे आएगा तो क्या इसके पास थोड़ी-सी गिरने की जगह कम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये बीच में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। इन सपोर्ट्स पे मार्केट क्या कर सकता है? सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है और फिर हो सकता है कि आपको परसों के ट्रेडिंग सेशन में या वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो दोबारा से आपको सेलिंग आती हुई दिखाई दे जाएगी। और अगर नीचे जाना है और नीचे नहीं जाना है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ये दोबारा से 26,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ग्लोबल मार्केट मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक-ठाक से काम-काज कर रहे हैं, उनमें अभी कोई ऐसा बहुत बड़े एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिली है। तो हमारा मार्केट 25,650 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। हाँ, हमारे मार्केट के लिए प्रॉब्लम तभी क्रिएट होगी जब ये इस लेवल को, यानी 25,650 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, इस लाइन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर इसके लिए 25,500 और ये 25,400 के लेवल ओपन होते हुए दिखाई देंगे।
तो फिर हम यहाँ से फर्दर सेलिंग का प्लान करेंगे जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से होगा। बट जब तक ये लेवल के नीचे नहीं जाता तब तक ये जो एरिया है ये सपोर्ट का काम करता रहेगा, और अगर यहाँ से सपोर्ट आता है तो हमें यहाँ पे बाइंग के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय